ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बेहतर शिक्षा देने के लिए जहानाबाद जिले में माना जाने वाला स्कूल साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल 10 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। 10 वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां हैं, किस तरह से इस विद्यालय की सोच है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक अनुभव सिंह जी। स्वागत है आपका अनुभव सिंह जी। धन्यवाद सर आपको। क्या महसूस करते हैं 10 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि हमारे विद्यालय का 10 साल हो चुका है और संघर्ष काफ़ी रहा, लेकिन हम लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और जो लक्ष्य हमारे संस्था का था और हमारे पिताजी ने जो इस संस्था का नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं के विजन को लेकर के मैं ज़्यादा सजग रहा और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल समाज के हर तबके में, ग्रामीण क्षेत्र में, अभिभावकों के बीच, शहर में शिक्षाविदों के बीच, प्रबुद्ध जनों के बीच में एक अपना अलग स्थान बनाता है। और सफर काफी बढ़िया रहा, लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा, संघर्ष काफी रहा और संघर्ष को हम लोगों ने सफलता के साथ कठिन परिश्रम करते हुए जो लक्ष्य हम लोगों ने बनाया उसको हम लोगों ने प्राप्त किया है। आपने कहां से शिक्षा ग्रहण किया? हमने अपनी शिक्षा जहानाबाद से ही सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ट स्कूल और जिले का प्रतिष्ठित स्कूल प्रतिभा पल्लवन, और +2 मैंने पटना सेंट माइकल से किया और आगे की पढ़ाई संजीवियस कॉलेज रांची से किया। आपने तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा हासिल नहीं किया है? नहीं, शुरुआती शिक्षा हमारे फादर की पहले से ही सोच रही थी और शुरुआत में उन्होंने 2 बार स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में खोला था, लेकिन सफलता उस दौर में भी मिला, लेकिन किसी तकनीकी समस्या के वजह से पहले जो हम लोगों का विद्यालय चलता था वो बंद हो गया था। और पिताजी की सोच थी कि नहीं, स्कूल से बढ़िया प्रोफेशन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग का पूरा फैमिली वेल एजुकेटेड है और शिक्षा के प्रति लोगों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाता है। तो पिताजी की इच्छा थी कि नहीं, हम लोग गांव में ही एक अच्छा विद्यालय खोले और उन्हीं के विजन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, अभिभावकों की वजह से या लोकेशन की वजह से या सोच की वजह से? देखिए, समस्याएं तो काफी है, समस्याएं हमें काफी झेलने को मिलता है। एक दो समस्या अगर आप बता सकते हैं? नहीं, हमने जब 2013 में इस विद्यालय की शुरुआत की थी, उस टाइम का जो माहौल था और आज 2023 में हम लोग हैं, काफी परिवर्तन हुआ है। हमने अभिभावकों को कैपेबल बनाया है, फीस देने के लिए कैपेबल बनाया है, शिक्षा के प्रति जागृति बढ़ाई है। उनकी भी ये समझ है कि हम 2 रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। ऐसा नहीं है, हर गार्जियन की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। वैसे पेरेंट्स भी हैं जिनके पास कैपेबल नहीं है, लेकिन साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल उन अभिभावकों के लिए हमेशा अवसर देता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। पैसा नहीं है, वो कहीं कोई मामला नहीं रखता है। हमारा विद्यालय का प्रयास है समाज का हर तबका, चाहे ऊपर हो नीचे हो, समाज का कोई तबका हो, उसमें शिक्षा की लौ जगे और शिक्षा से ही समाज की तकदीर बदली जा सकती है। 11वें साल में आप प्रवेश करने वाले हैं, नया सेशन शुरू होने वाला है, क्या नया रहेगा इस बार साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में? देखिए, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हमेशा हर साल कुछ नया ही करने का प्रयास करता है। इससे पहले आपने एक सवाल हमसे पूछा कि आपको समस्याएं क्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों की जागृति शिक्षा के प्रति बढ़ी है, लेकिन ध्यान घटा है। क्यों? क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, और समय अगर नहीं दे पाते हैं तो सबसे बड़ा आज के समय में समस्या यह है कि ये स्मार्टफोन के कारण बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ये फीलिंग आपको भी होगी, शहर के बच्चों को देखिए, गांव के बच्चे को देखिए, जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वो भी अपना फोन स्मार्ट रखे हुए है, वो उसका पूरा दिनचर्या स्मार्टफोन पर ही जा रहा है। अभिभावक तो काम बाहर में करते हैं और बाहर में अगर काम करेंगे तो समस्याएं होगी, बच्चों का विकास नहीं होगा। अगर वो बाहर में काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार नहीं चलेगा। तो समस्याएं कई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में एक एक घर में जाता है, एक एक घर में जाकर के बच्चों की दिनचर्या को देखता है, अभिभावकों को आगाह करता है
कि आप कैसे इन सब चीजों के प्रति संवेदनशील होंगे। अगर आप संवेदनशील होंगे तो बच्चों का रिजल्ट बेहतर होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, और आप जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर माहौल क्रिएट होगा। आप ये कहते रहे हैं कि बहुत जल्द एफिलिएशन विद्यालय का होने वाला है, तो ये कब होगा और इसकी क्या तैयारी है और क्या क्या सुविधाएं और विद्यालय में बढ़ाई जा रही है? देखिए, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में कई ऐसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, जिसमें सबसे पहली सुविधा हम बच्चों को स्मार्ट क्लास की देने जा रहे हैं। बजाते पूरे स्कूल में स्मार्ट क्लास, बजाते पूरे स्कूल के कैंपस में सीसीटीवी कैमरा, हर वो तकनीकी कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, बायो लैब, हर वो चीज हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर हमें सीबीएसई से एप्लीकेशन लेना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बच्चों के लिए खेलकूद के लिए सामग्री की व्यवस्था करना, अच्छी प्लेग्राउंड के निर्माण करना, बच्चों को क्रिकेट के प्रति, वॉलीबॉल के प्रति, फुटबॉल के प्रति, इंडोर गेम के प्रति जागृत करना, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हमारा प्रयास रहता है, हमारे संस्था का विजन है कि हर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जब उनका सर्वांगीण विकास होगा तभी वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी उनका विकास होगा। गांव में रोजगार की भी समस्या होती है अनुभव जी, आमदनी का जरिया भी कम होता है, खेती पर लोग निर्भर रहते हैं। ऐसे में फी का भी समस्या तो आता ही होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल समस्याएं फी का आता है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है गांव में। सबसे बड़ी समस्या यह है, सारे किसान परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं और इसके प्रति अभिभावकों को हम लोगों ने जागृत किया है। हम लोग उनको प्रेफरेंस भी देते हैं। अगर भाई आपको दिक्कत है तो आप उसकी सूचना विद्यालय को दीजिए, पैसा के कारण आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये मैं भरोसा देता हूं। और हमारा यह प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय एक ऐसा नजीर पेश करे आप लोगों के बीच में। आप भी एक समाज से आते हैं, हम भी एक समाज से आते हैं, ताकि हमारा गांव से शिक्षा के प्रति पलायन रुके, शिक्षा के कारण गांव को लोग छोड़कर न जाएं। यह हमारा प्रथम प्राथमिकता है। और हमारे पिताजी की भी यही प्राथमिकता थी कि लोग शहर को चुनते हैं लेकिन हम गांव को चुने, ताकि गांव भी हमारा सुंदर हो, गांव को भी हम स्मार्ट बनाएं और गांव का हर बच्चा के घर से आईएएस आईपीएस बन करके निकले। अगर वो निकलेगा तो समाज का भी नाम होगा, गांव का भी नाम होगा। और पंडुई ऐसा ही जगह है जो लोगों के नजर में हमेशा रहता है। कितने बच्चों को आप मुफ्त शिक्षा देते हैं? हमने ऐसे तो हमारा विद्यालय आरटी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, 8वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त विद्यालय है, और आगे हम लोग एनओसी के लिए भी लगे हुए हैं। और हमारे विद्यालय में आरटी के अंतर्गत 25% बच्चों की फ्री शिक्षा होती है। उसके अलावे मैं 11 बच्चों को हर एक साल पढ़ाने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसमें जागृति की कमी है। अभिभावक नहीं आते हैं, अभिभावक किस बात का संकोच करते हैं यह समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, फीस से डरते होंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे? उन अभिभावकों को हम यही कहना चाहते हैं कि जो साई सेंट्रल पब्लिक आपको भरोसा दे रहा है कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, आप जरूर से जरूर इस मतलब कि जो ऑफर संस्था दे रहा है उसका लाभ उठाइए। अगर आप उस ऑफर का लाभ उठाइएगा, आपके बेहतर निर्माण के लिए अच्छा होगा, आपके बच्चे आगे पढ़ेंगे। कभी आपको यह दर्द नहीं होगा कि हम आर्थिक अभाव के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे समाज की तकदीर, अपने परिवार के तकदीर, अपनी तकदीर बदली जा सकती है। अंत में नए सत्र के लिए बच्चों एवं अभिभावकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नए शैक्षणिक सत्र के लिए हम अभिभावकों को, बच्चों को और विद्यालय के सभी शिक्षकों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में एक नए आयाम के साथ, एक नई सुविधाओं के साथ लॉन्च करने जा रहा है, ताकि अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं हो और उच्च क्वालिटी की शिक्षा, अनुशासन, बच्चों के सर्वांगीण विकास, बच्चों के खेलकूद की गतिविधियों पर हमारे विद्यालय का पूरा नजर रहेगा। और हम इस सेशन में स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी हैं, उनके माता पिता सोचते हैं कि उनका उम्र ज्यादा हो गया है, अब इनको हम सरकारी स्कूल में भेजें। नहीं, आप ऐसा काम मत करें। बच्चों की क्वालिटी को देखिए, बच्चों की उम्र को मत देखिए। बच्चों की अगर क्वालिटी देखिएगा और संस्था अगर ऑफर दे रहा है स्कॉलरशिप का, तो वही बच्ची आज आपके घर की तकदीर बदलेगी, वही बच्ची राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ये हमारा संस्था का लक्ष्य है। और आज ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय का संचालन करते हुए एक समझ हमारे उत्पन्न जरूर निकलता है हमेशा कि पहले के जमाने की लड़कियां जो अशिक्षित रही, पढ़ाई नहीं हुई, उनके माता पिता शिक्षा के प्रति जागृत नहीं थे, उनके पास स्वच्छता की बहुत कमी रहती है। ये आपको भी देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के अभिभावक अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको स्वच्छता अभियान के प्रति भी हम लोग जागृत करते हैं, ताकि हमारा गांव अगर स्वच्छ रहेगा, हमारा घर स्वच्छ रहेगा, तो हम एक सुंदर गांव का निर्माण करेंगे, सुंदर शहर का निर्माण कर सकते हैं। तो विद्यालय हमारा लगा हुआ है कि एक बेहतर से बेहतर प्लानिंग के साथ ग्रामीण क्षेत्र में, और यह विद्यालय करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर तक के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था हमने किया है और यही सोच है कि हम साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे एक नए आयाम पर जाएं और देश दुनिया में नाम रोशन करें, ताकि हमारा विद्यालय और आप तमाम मीडिया भाइयों का भी जो सहयोग और स्नेह हमें हमेशा मिलता है, शहर को छोड़ करके आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और संघर्ष काफी है, लेकिन संघर्ष को मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं और ये भी लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर मेरे में कुछ कमी है, संस्था में कुछ कमी है, आप मुझे बताएं। हम कभी भी नकारात्मक बातों से पिघलते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, ताकि हमारे अंदर जो कमी है हम उस कमी को हम ही सही कर सकते हैं, लेकिन उसके सिवा को दूसरा व्यक्ति सही नहीं कर सकता है। मेरी यह सोच है, चाहे शिक्षकों की समस्या हो, चाहे पेरेंट्स की समस्या हो, चाहे अन्य लोगों की समस्या हो, जब विद्यालय बड़ा होता है जिम्मेवारियां बढ़ती है। हम सबको प्रसन्न नहीं रख सकते हैं, यह हकीकत है, और अगर हम सबको प्रसन्न रखेंगे तो विद्यालय का सफल संचालन नहीं हो सकता है। तो मेरा बस एक ही मकसद है कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में एक अच्छे आयाम के साथ विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे, अनुशासन अच्छा दे, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास, संस्कार के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी बेहतर ढंग से किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे साथ अनुभव जी थे, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक। इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा बेहतर शिक्षा से वंचित नहीं होगा, फी कोई मामला नहीं है। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सक्षम नहीं है तो वो आप मिल सकते हैं साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में। 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल नए आयाम के साथ। आपने देखा अनुभव जी ने बहुत सारी बातें बताई। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो शिक्षा से जुड़े हुए हों। अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अच्छी शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं? तो आप ये भी चाहते होंगे कि आपके बच्चों का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास समुचित रूप से हो। तो नए सत्र 2023-24 में अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले प्रकृति के सुरम्य, स्वच्छ एवं शांत वातावरण में NH 110 काको रोड में अवस्थित महाबोधि मिशन स्कूल को एक बार जरूर देखें। नामांकन शुल्क में सामान्य रूप से छात्राओं के लिए 50% की छूट। इसके अतिरिक्त नामांकन जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए 100% तक की छूट। महाबोधि मिशन स्कूल।